क्या सोचते हैं आप ओटीटी के बारे में? डेफिनेटली दैट्स द फ्यूचर। डेफिनेटली वो फ्यूचर है और हम चाहते हैं कि हमें अच्छा शो मिले, हम ओटीटी का शो भी करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि जैसे सर ने कहा कि ओटीटी इज़ द फ्यूचर, लेकिन कोई फ़र्क? नहीं, बहुत फ़र्क है। ओटीटी ज़्यादा बिलीवेबल है, कंटेंट बहुत बिलीवेबल आने लगा है। तो ओटीटी की बात निकली तो हम ओटीटी से जुड़ी आपको एक कहानी दिखाते हैं। आइए आइए पधारिए। जी हाँ, रेड कारपेट पर आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हैं सितारे जिन्होंने बिग इम्पैक्ट बनाया है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ सितारों का हुआ है सम्मान, इसीलिए तो यहाँ पर आ पहुंची है मलाइका अरोरा खान। देखिए, ब्लैक गाउन में सजकर वो कितनी खूबसूरत लग रही हैं, और इसीलिए तो लोगों की बिल्कुल नजरें नहीं हट रही हैं। लेकिन वाइट चमकदार साड़ी में सजकर आई हैं हमारी टीवी की मां अनुपमा। और देखिए, अवार्ड हाथ में रखकर वो कितनी खुश दिख रही हैं। वैसे यहाँ खुशी तो ब्रजेश हिरजी को भी मिली और अदिति मलिक को भी। मगर हिना खान को देखकर आप सब खुश हो जाएंगे, खास करके उनके ड्रेस को देखकर। ब्लैक एंड रेड ड्रेस, कंधे पर 2 आंखें, न जाने किसके लिए लगाई हैं हिना ने। किस पर 4 निगाहें करनी हैं, ये भी सवाल मन में जरूर आएगा, लेकिन हम मानते हैं कि किसी की बुरी नजर ना लगे, इसीलिए तो ये ड्रेस पहना है हिना खान ने, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। और हाँ, यहाँ शिल्पा शेट्टी भी आई। उनके वाइट ड्रेस ने और उनके स्टाइल ने लोगों का खूब ध्यान खींचा, और शिल्पा ने अपने खास मोमेंट के जरिए रेड कारपेट पर लोगों को खुश कर दिया। अब कहेंगे ना इन सितारों को देखकर कि सच में इन्होंने कुछ न कुछ तो इम्पैक्ट लोगों के दिलो दिमाग पर जमाया है, तभी तो इन्होंने ये अवार्ड पाया है। मुंबई से बॉबी मंधानी की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब यहाँ भाभी जी के सेट पर हो और कुछ स्पेशल बात ना हो तो फिर कैसे चलेगा? आज की स्पेशल चीज क्या है? आज की स्पेशल बात क्या है? 8 साल पूरे होने को है, ये तो स्पेशल है। 2000 एपिसोड पूरे कर लिए, ये भी स्पेशल है। इसके अलावा हम पूरे आधे दिन के बाद अब पहला सीन करेंगे। ये तो सबसे स्पेशल बात है।
और फिर मिल गया है बिग बॉस के प्रतियोगियों को पार्टी करने का बहाना। और जब जब पार्टी का मौका मिलता है सब सज धज कर पहुंच जाते हैं, क्योंकि पार्टी करने के बहाने भी यहाँ काम की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनते हैं और नए नए कनेक्शन से ही तो काम आगे बढ़ता है। तो जब तक काम नहीं मिलेगा तब तक ये सब पार्टी जरूर करेंगे। इसीलिए तो जिनके पास काम है वो यहाँ दिखे ही नहीं, जैसे कि टीना दत्ता और अंकित, क्योंकि उनका तो काम चालू है ना, शूट कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं थे, लेकिन बाकी सब यहाँ पर पहुंचे। वैसे शालीन भी काम कर रहे हैं, बेकाबू नाम का शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पहुँच गए क्योंकि वो मुंबई में शूट कर रहे हैं और शूट खत्म करने के बाद पार्टी में शामिल होना तो बनता है। ये सबसे बड़ा है ना, लाइफ में ना बेकाबू हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ शो के विनर MC स्टैन भी पहुँचे, जिन पर कृष्णा अभिषेक का दिल आ गया है। यानी कि वो खूब बखान कर रहे हैं उनका, जरा सुनिए। MC स्टैन दिल वाला आदमी, उसने दिल वाला बंदा, तेरे साथ बात नहीं करना, ऐसा है वैसा राज शो में और पब्लिक ने जिताया। MC स्टैन की फैन फॉलोइंग भी है और MC स्टैन को मैं पर्सनली भी, अगर मेरे मुझसे कहो तो मैंने MC स्टैन के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताया घर के अंदर और बिग बॉस में। MC स्टैन वाकई एक जेम है। इस पार्टी में सुम्बुल भी आई तो साजिद खान भी, इनके साथ शिव ठाकरे भी नजर आ रहे थे। जी हाँ, और यहाँ अर्चना, प्रियंका और सृजिता डे भी अपना ग्लैमर दिखा रही थी। और अर्चना तो इतनी खुश हो रही थी कि जाते जाते अपनी खुशी का कारण भी बता दिया, क्योंकि वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिलने जो जा रही हैं। मैं कल जा रही हूँ प्रियंका गांधी जी से मिलने और राहुल गांधी जी से मिलने। मैं बहुत खुश हूँ प्रियंका दीदी। इस पार्टी में निमृत भी शामिल हुई तो विकास मनकटला भी, और सबके चेहरे पर खुशी देखकर आपको भी खुशी जरूर हुई होगी, और ये खुशी आप तक पहुंचाई है SBS ओरिजिनल्स ने। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल दुर्गा और चारू, क्या ये कहानी भी एक अनार दो बीमार वाली बन जाएगी? क्या दुर्गा और चारू एक ही लड़के से प्यार कर बैठेंगी? क्योंकि आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं। एक तरफ तो दुर्गा जो है वो अनिर्बान के करीब आ रही है, दूसरी तरफ चारू को बचाने पहुंच गए अनिर्बान, तो वो रोमांटिक वाली लुक दे रही हैं। अब किसकी झोली में जाकर गिरेंगे अनिर्बान? दैट इज द बिग क्वेश्चन। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं अगर तूने दुर्गा के साथ कुछ बुरा किया तो। ए लड़की, सीधे ऊपर भेज दूंगी मैं भगवान के पास। एक तरफ है दुर्गा तो दूसरी तरफ है चारू और बीच में है अनिर्बंध। अब सितारा देवी जो दुश्मन है अनिरुद्ध और बोंदिता की, जो कि दुर्गा के मम्मी पापा हैं। अब बोंदिता और अनिरुद्ध तो रहे नहीं, रह गई उनकी बेटी दुर्गा। तो सितारा देवी ने सोचा कि दुर्गा को किडनैप कर लिया जाए। उसका प्लान तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन दुर्गा के जगह चारू किडनैप हो गई और उसके बाद दुर्गा भागी चारू को बचाने के लिए, तो पीछे पीछे अनिर्बंध भी आ गया। गोली चलने ही वाली थी अनिर्बंध पर कि दुर्गा और चारू ने एक साथ कहा कि गोली मत चलाना, गोली मत चलाना।
अब देखिए ये कहानी में ट्विस्ट तो अब आएगा। अनिर्बंध है जो दुर्गा के साथ दिखावा कर रहा है प्यार करने का, तो वहीं इस सीन में एक रोमांटिक सा सीन भी हुआ जहां पर चारू बड़े ही प्यार से अनिर्बंध को देख रही थी। तो जाहिर सी बात है कि चारू को भी प्यार होगा अनिर्बंध से, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अनिर्बंध को किससे प्यार होगा, क्योंकि उसे तो रिवेंज लेना है। बिल्कुल ही नहीं लग रहा है ऐसा कि अनिर्बान दुर्गा के साथ खेल खेल रहा है। दुर्गा काफी भोली है, चारू थोड़ी स्मार्ट है, वो इजीली ट्रस्ट नहीं करती। अब आगे जाके जब उसे पता चलेगा कि वो ये सब नाटक कर रहा था तो वो टूट जाएगी पूरी तरह से। अभी हाल फिलहाल तो दुर्गा को पटाना ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है अनिर्बान को, तो इसलिए उसने बोला कि अभी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने पड़ेगा और आई लव यू बोलना पड़ेगा। अनिर्बान ने जब दुर्गा को कह दिया आई लव यू, तो दुर्गा के दिमाग में 24 घंटे अनिर्बान ही घूम रहा है और उसकी बातें घूम रही है, क्योंकि पहली बार उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि कोई लड़का इतने करीब आया है जिससे वो अपने मन की बातें कर पा रही है, और आज वो उसे कह रहा है कि वो उससे प्यार करता है। फिलहाल यहाँ पर एक और खुलासा हो जाएगा। चारू को पता चल जाएगा कि ये दुर्गा ही है जो उसकी बहन है, और उसके बाद चारू दुर्गा के लिए किस कदर बदल जाएगी, ये कहानी रिश्तों में कैसे उलझ जाएगी, रिश्तों का सम्मान करेगी या फिर रिश्तों को कुचलकर आगे बढ़ जाएगी, ये सब कुछ होगा। और यकीन मानिए पहले की तरह जो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, वो अब भी कायम रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाभी जी की कहानी में अभी क्या चल रहा है, बता पाएंगे? अभी जस्ट जो हमने स्टोरी खत्म की है, होली स्पेशल स्टोरी हमने जो की। हाँ, मैंने देखा बाहर जली हुई थी होली। हाँ जी, तो अभी बस होली स्पेशल हम कर रहे थे, बहुत धमाल किया, उसमें भी बहुत रायता फैला है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। डांस नाच गाना सब हुआ, उसमें भी भूत है। और उसमें भूत है। ओह, तो भाभी जी की होली में भूत आएगा, लेकिन इन कहानियों में क्या चल रहा है देखिए। इन लड़कियों की वजह से ना पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं, पूरे परिवार का नाम मिट्टी में जाती है सर। जिन अलग तरीकों से सब कुछ जा रही थी ना, क्या समझना था मुझे इसको, इतनी शरीफ थी। कहते हैं ना, एक मछली को तालाब में बंद कर देते हैं, अब तक बस सुना था। फालतू के साथ हो गया है बहुत बड़ा स्कैम। ये स्कैम इतना बड़ा है कि जिसमें फालतू बहुत ही बुरी तरह फंस गई है। उस पर इल्जाम लगा है कि टीम में जगह पाने के लिए वो अपने कोच पर डोरे डाल रही है, जानबूझकर अपने कोच को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। इन लड़कियों की वजह से ना पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने से डरते हैं, पूरे परिवार का नाम मिट्टी में जाती है सर। कहते हैं ना, एक मछली को तालाब में बंद कर देते हैं, अब तक बस सुना था। अरे मुझे पहले ही हो जाना चाहिए था, जिन अलग तरीकों से सब कुछ जा रही थी ना, क्या समझना था मुझे इसको, इतनी शरीफ थी। अब इन फालतू के बातों के लिए और फालतू की चीज़ों के लिए फालतू के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, ये तो हम और आप जानते हैं। लेकिन ऐसा हुआ है, और ये किया है तनीषा की माँ ने। अब वो तो उसको भी नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता लगाएगी इसके पीछे कौन है। विशाल सर ने तो धोखा दे दिया, वो पता है, पर उसके पीछे भी विशाल तो सिर्फ एक मोहरा है, असली चाल चलने वाले कोई और है पीछे, और इसका पता फालतू लगा कर रहेगी। मीडिया वालों ने फालतू को घेर लिया है, उससे अनाप शनाप सवाल कर रही हैं। अब फालतू ने इन सबको एक करारा जवाब दिया और ये कहा कि जिसने भी फालतू के साथ ये फालतू हरकत की है ना, उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। मुझे अपनी खुद पर भरोसा था हमेशा, हमारे साथ जो साजिश हुई
जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ये शादी रची उन लोगों को लड़ाई छोड़ने लगी। उन सबसे बदला दूंगी जिन्होंने हमारे को गोली उठाई, हमारे खिलाफ एक गोली साजिश। इस समय हमारे पोस्टर का नाम तो शामिल है, मगर बाकी लोगों का भी पर्दाफाश करो। उसके बाद देखूंगी हमारे को यहाँ वापस लौटने से कौन रोके। तो सब आरोप लगा रहे थे, फालतू का अच्छा नहीं लग रहा था, बट देन फालतू ने एक जवाब भी दिया और कहा कि वो इनोसेंट है। अभी भले कोई ना माने, पर फालतू जब प्रूफ के साथ आएगी, पुख्ता सबूत के साथ, तो फिर सबको मानना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी तो फालतू कुछ कर नहीं पा रही है, उसे एकेडमी से निकाल दिया गया है और अयान है कि वो भी फालतू को गलत समझ रहा है। अब इस गलत समझने के चक्कर में कौन आगे बढ़ेगा जो फालतू की मदद करेगा। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी गुहिया की बात चल रही थी, भाभी जी गुहिया की बहुत सारी चीजें बनाते हैं, कभी चटनी वटनी बनाते हैं कि नहीं? हाँ, गुहिया की भी बनाते हैं हम। नहीं चटनी बना देते हैं। सबकी सबकी चटनी बना देते हैं। किस किस की चटनी बनी अब तक? देखिए, आप चाह रहे हैं कि मैं इमली की बोलूं तो ठीक है, इमली की चटनी खाई मैंने। लड्डू के भैया की चटनी तो अम्मा जी से हम अक्सर ही बनवाते हैं। नहीं, भभूति जी की रोज बनती है, क्योंकि जब भी ये पूछते हैं तो ये बोलती का बोले, तो मतलब वही चटनी बन जाती है। वही चटनी बन जाती है। जी, तो चलिए, इमली की बात निकली है तो हम इमली की कहानी भी देख लेते हैं। की सच्चाई का पता चल गया है। उसे इस बात की खबर हो गई है कि इमली अपनी यादाश्त जाने का झूठा नाटक कर रही है। चीनी ने पूरा फुल प्रूफ प्लान बनाया था ताकि इमली का सच सबके सामने आ जाए, बिकॉज चीनी को उस पर फुल ऑन डाउट है। उसने नकली डॉक्टर बुलवाया था, लेकिन क्या करे बेचारी चीनी, उसकी चाल उल्टी पड़ गई और इमली को घर वालों की और अथर्व की सिंपैथी मिल गई। चीनी को अथर्व से डांट भी पड़ी। अब पुरानी वाली इमली नहीं है, वो ड्रामेबाज इमली बन गई है। तो उसने पूरा ड्रामा किया कि चीनी के डॉल लाए, डॉक्टर की वजह से उसकी तबीयत खराब हो रही है, जिसकी वजह से आटो चीनी पे चिल्ला रहा है। तो वहीं अथर्व इमली के और भी करीब आ गया। अब ऐसा है ना, चीनी जब जब कोई भी ऐसा काम करती है जिसके चलते अथर्व उससे दूर हो जाए, तब तब वैसा होता नहीं है, बल्कि इमली और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। फिलहाल इमली के ससुराल वाले और अथर्व ये सब परेशान है क्योंकि इमली की यादाश्त चली गई है और इसी बहाने इमली और अथर्व दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। चीनी फुल ऑन गेम्स खेलने वाले। अब तो इमली चीनी का टशन चल रहा है, तो दोनों आंखों ही आंखों में पहचान जाती हैं कि ये क्या सोच रही है, ये क्या सोच रही है, तो एक दूसरे के ऊपर वन अप करते ही रहते हैं दोनों। तो फिर जहाँ तक हमें लगता है कि घर वाले चाह रहे होंगे कि जैसा चल रहा है ना वैसा ही चले, क्योंकि अगर इमली को सब कुछ याद आ जाएगा तो वो फिर से अथर्व के साथ ये दोस्ती वाला रिश्ता निभाएगी। तो अथर्व, आपके परिवार वालों के साथ साथ आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं ना? मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये सच में हम सबका सौभाग्य है कि भाभी जी जैसा शो आज हमारे साथ हैं और हम लोग देख पा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब बहुत कुछ इस दुनिया में देखते हैं और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये जो शो है वो लोगों के दिलों में बसा हुआ है और हमेशा जब भी भाभी जी चलता है तो वो बैठ ही जाते हैं, फिर बाद में चैनल चेंज करने का उनको मतलब सूझता भी नहीं है। तो ऐसा क्या फैक्टर है क्या जी? एक तो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने बोला कॉमेडी तो खैर है ही, लेकिन इट्स अ कॉन्वर्सेशनल कॉमेडी। और कहते हैं मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जो हमारे शो की भाषा है और जितने किरदार हैं, मतलब अगर बिकॉज आई एम फ्रॉम एमपी, तो मैंने जो अपने आसपास बचपन में देखे हैं, जैसे लड़के जो आवारा लुक्खे घूमते रहते हैं, तो टीका मलखान टिल्लू, उनसे बहुत लोग कनेक्ट कर पाते थे। भाभियाँ जो हैं, तो अंगूरी भाभी एक बहुत ही गृहिणी भाभी और एक मतलब एकदम टोटली ऑपोजिट, तो लोग इन सारे किरदारों से रिलेट कर पाते हैं। सामने देखिए प्राची और उसका सच आ ही गया। आखिर वो कब तक छुपा सकती थी? छुपाना उसके बस में भी तो नहीं है कि वो जिंदा है। हीरोइन है तो हीरो के सामने आज नहीं कल तो आना ही पड़ेगा। तो देखिए वो आ गई। लेकिन प्राची कुछ ऐसे आएगी रणबीर के सामने, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। आते ही उसने रणबीर के हाथों में हथकड़ी लगा दी है। अब प्राची को कंफ्यूजन हो गया है। अंजलि जो पहले रणबीर के ऑफिस में काम करती थी, उसने चोरी की थी, जिसके चलते रणबीर ने उसे नौकरी पर से निकाल दिया था। फिर क्या झूठा इल्जाम लगाकर उसी का बदला ले रही है अंजलि। और प्राची को लग रहा है कि रणबीर ने कुछ गलत किया है। कभी कभार ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है कि जो आपके सबसे ज़्यादा करीब होते हैं ना, उन्हीं के पास हक होता है आपको हर्ट करने का। और वैसा ही कुछ हुआ जब रणबीर एक्सपेक्ट कर रहा था प्राची को देखना, तो उसको लगा था प्राची को जब वो देखेगा तो बहुत प्यार करेगा, प्राची उससे बहुत प्यार करेगी। लेकिन जब रणबीर ने प्राची को पहली बार देखा तो प्राची ने रणबीर को हथकड़ी पहना दी। एंड ये बहुत शॉकिंग है रणबीर के लिए, ऑब्वियसली किसी के लिए भी होगा, किसी भी पति के लिए होगा। एंड बहुत सारे सवाल हैं रणबीर के दिमाग में कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और क्या तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो इस तरीके से, और ये सब। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। खैर, कुछ प्राची ने अपनी सुनाई तो कुछ रणबीर ने अपना सुनाया। इनकी बात यहाँ खत्म नहीं हुई। जब रणबीर जेल पहुँचा तब देखिए सासू माँ का भी सामना प्राची से हुआ। सासू माँ भी रो पड़ी अपनी बहू रानी को देखकर। अब फैमिली ड्रामा जेल में ही होना था। बेचारे जेल वाले भी सोच रहे होंगे कि इनकी फैमिली ड्रामा का हिस्सा हमें भी बनना पड़ा। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
शो देखने के बाद कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं आपके घर पे और बोलते हैं भाभी जी घर पर हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, बल्कि जितने भी मेरे नेबर्स हैं या कुछ दोस्त हैं तो वो अपने आप को विभूति समझते हैं। नहीं, लेकिन मेरे साथ ज़रूर ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे बहुत ही दिल फेंक किस्म का मान लिया है। जैसे मैं अभी ये घर देखने गया था, खरीदने गया था, तो एक सज्जन बाहर निकले, कह रहे अरे आप हैं, पहले तो भैया बहुओं को अंदर करो। और प्रीता की शादी हो गई। शादी के बाद एक करण का जन्मदिन आ गया, तो भाई इस सेलिब्रेशन होगी दो खुशियों के साथ। करण लूथरा's बर्थडे, सो वही है, बस हंसी मजाक का माहौल है, मस्ती हो रही है, सब लोग हैं, पूरा परिवार है, तो देखते हैं। बट कुछ ना कुछ तो कभी ऐसा होता नहीं कोई फंक्शन हो और कुछ ऐसा हो ना उल्टा पुल्टा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। लूथरा हाउस में आज देखिए कितनी बड़ी पार्टी रखी गई है। इस पार्टी में एक करण और प्रीता न जाने कितने सालों के बाद एक दूसरे के साथ रोमांस करेंगे। अब ये वाला रोमांस होगा तभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। अरे भाई मम्मी बनने का, जैसा कि आपने प्रोमो में देख लिया है। लीप की कहानी के बाद प्रीता जुड़वा बच्चों को जन्म देगी। प्रीता की जिंदगी में खिलखिलाया बचपन, आज मेरे ट्विंस आने वाले हैं। करण लूथरा की लाइफ में डबल खुशी आने वाली है। कुंडली भाग्य दे रहा है एक नई कहानी को जन्म। मैं करण और प्रीता को साथ में खुश कभी नहीं रहने दूंगी। खैर ये तो आगे की कहानी है। फिलहाल अभी की कहानी में तो निधि और अंजलि की एंट्री हुई। इन दोनों बहनों को देखकर ऐसा लगा कि अब सारा माहौल गम में बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निधि ने न जाने क्यों सारी प्रॉपर्टी करण के नाम कर दी। मैं अर्जुन के साथ मेरी एक बैक स्टोरी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। एंड एग्जैक्टली क्या मोटिव्स है मेरे, इसके लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा। बट देयर इज लॉट्स मोर टू कम एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द टीम। ये सीन देखने के बाद तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक सरप्राइज एलिमेंट मैं लेकर आई हूँ। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि दो बहनों के बीच में तनाव होगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि बड़ी बहन छोटी बहन जो दोनों एक ही इंसान को पसंद करते हैं, उस एक इंसान की वजह से दोनों बहनों के बीच में जो सिनेरियोज चेंज होंगे। अब जरूर इसमें कोई चाल होगी। निधि को पता है कि अंजलि करण को प्यार करती है। इस सब के सामने अच्छा बनेगी तभी तो वो अपनी बहन की करतूत को छुपा पाएगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाभी जी घर पर हैं का जो अखाड़ा है उसका पहलवान कौन है? पहलवान इन टर्म्स ऑफ कैसा पहलवान, मतलब कि आप जो समझे। वैसे तो मैं पहलवान नहीं समझता, लेकिन सब मुझे पहलवान बना कर रखते हैं यहाँ पे, और बिकॉज आई एम द सीनियर मोस्ट, और थोड़ी बहुत इज्जत करते हैं। तो आप मानेंगे कि आप सब एक दूसरे के मीत हैं? जी बिल्कुल मानेंगे।
और यहाँ कोई भी कहना चाहता हूँ कि ये कोइन का मीत है, ये सबके मीत है। ये सबके मीत है actually। पर you. इनको यूनिट में किसी के नाम याद नहीं रहते। बच्चों वाली कसरत है ये, वो सब करने में ना मजा ना। अब तब आएगा जब अखाड़े में मैं और तू एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और वहाँ तू मेरे से आगे। प्रतियोगिता में तेरा क्या होगा? अब भी मीत का चैलेंज मनमीत ने कबूल तो कर लिया है। अखाड़े में 2-2 हाथ करने का चैलेंज दिया है मैंने मनमीत को कि मैं उसे कुश्ती में हराऊंगी, तो बस इसलिए अखाड़े में आई हूँ। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना हराने के लिए, 7 दिन का समय है मेरे पास। अब मनमीत तो पहलवान है और शक्तिशाली, और मीत ये भी जानती है कि उसके आगे 5 मिनट भी वो टिक नहीं पाएगी। इसके बावजूद उसने चैलेंज तो दे दिया है। अब प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। इस अखाड़े में दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस करते करते एक दूसरे पर गिर भी गए। ये मेरा अल्टीमेट प्लान तो नहीं है, मतलब ऑब्वियसली मनमीत से मैं नहीं जीत सकती हूँ कुश्ती में। तो आई 100% बिलीव लड़का लड़की एक बराबर होते हैं, पर ओके दे आर फ्यू थिंग्स, जैसे लड़के बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वैसे ही लड़कियों में लड़कों जितनी स्ट्रेंथ नहीं होती, और मनमीत में तो बहुत स्ट्रेंथ है। 2 हुड्डा इज़ पावरफुल इनफ, लेकिन मुझे अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स लेने के लिए कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाने होंगे। तो इस बीच में मैं बस कोशिश कर रही हूँ वो पेपर मुझे मिल जाएँ। उसमें जिसकी जान बचती है, जिसमें उसकी जान बचती है, तो मे बी मैं उसे यूज़ करके कोशिश करूं कि मुझे पेपर्स मिल जाए। अब वो क्या है ना, ये दोनों जब एक दूसरे पर गिरे तो हो गई शगुन की एंट्री। अब शगुन तो मनमीत को प्यार करती है और मनमीत भी उससे प्यार करता है, लेकिन ये क्या, उसकी बाहों में मीत कैसे आ गई? जो दूर दूर खड़े होके एक दूसरे ने ढेर कर दे। जी, सो मनमीत की जो शगुन है उनको तो ऑब्वियसली जलन है। वो दोनों बहुत टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और मेरी शादी हो गई है तो उसकी जलन बहुत ऑब्वियस है। उसे अच्छा नहीं लगता मैं मनमीत के आसपास रहती हूँ, तो उसी चीज़ का फ़ायदा मैं उठाऊँगी फॉर श्योर। इसका जवाब तो मीत बिल्कुल नहीं देगी, लेकिन हाँ वो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठाएगी। वो मौका कुछ इस तरीके से उठाएगी, अखाड़े में ही कुछ ऐसा कर जाएगी जिसकी मनमीत ने कभी सोची भी नहीं होगी। फिलहाल तो मीत भी जानती है कि वो ये मैच जीत नहीं पाएगी। फिर आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मीत ने मनमीत को चैलेंज कर दिया? अब कोई न कोई बात तो है जिसका पता अखाड़े में ही चलेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ना उम्र की सीमा हो, या हम विद्धि जो है वो शादी के बाद पहली बार ऑफिस गई हैं। अब जाहिर सी बात है, जब नई नवेली दुल्हन ऑफिस में एंट्री करती है ना, तो आस पड़ोस वालों को भी काफी एक्साइटमेंट रहती है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि विद्धि की शादी तो बॉस से हुई है, तो जाहिर सी बात है कि सुनाने वाले बहुत कुछ सुना भी जा रहे हैं। अब
अपने ऑफिस की गलियों में आना, अपने स्टाफ के साथ बैठकर वैसे ही लंच करना जैसे विधि शादी से पहले इनके साथ किया करती थी। पुरानी विधि जो इन्हीं एम्प्लॉयज में से एक थी, इन्हीं के साथ उठना बैठना खाना ये सब होता था। लेकिन आज की विधि बदल गई है क्योंकि वो मिसेस देव राय चंद जो हो गई है। आज जब विधि अपने ऑफिस में आई तो देखिए इस सब कैसे बदल से गए उसे देखकर। अब भी बॉस की बीवी हो गई है तो किसी को अच्छा लग रहा है तो कोई बातें भी सुना रहा है, लेकिन विधि तो विधि है, वो किसी की भी बात का बुरा नहीं मानती है। देव एक्चुअली मजे नहीं ले रहा, वो ज्यादा इसमें घुसना नहीं चाहता, वो स्मार्ट आदमी है, वो इसको खींचना नहीं चाहता ज्यादा। यहाँ तक कि दिव्या जो कोशिश कर रही है विधि की जगह लेने की, देव के करीब आने की, उसकी चाल को भी विधि समझ नहीं पा रही है। विधि तो इसी बात को सोच सोच कर खुश है कि देव सबके सामने विधि की तारीफ करता है। अब जो लोग अच्छे होते हैं ना, वो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, इसीलिए तो विधि देव को पसंद आई है। एक्चुअली क्या है, अभी विधि ऑफिस में काम नहीं करती, तो दिव्या ऑफिस में काम करती है। दिव्या ने विधि की जगह ली है ऑफिस वाली, तो देव उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखता है दिव्या में, खुद की, जैसे खुद उसकी पर्सनैलिटी है वैसी दिव्या की भी है। जैसे वो खाती कैसे है, वो टिश्यू पेपर कैसे फोल्ड करती है, अगर पिज्ज़ा खा रही हुई तो कैसे फोल्ड करके खाती है, ये सब सारी चीज़ें। और तो विधि ये नोटिस करती है और ये भी देखती है कि देव उसकी तारीफ करता है कि वो वाकई में काम में बहुत अच्छी है। खैर अब आगे इनके बीच थोड़ी दिक्कतें तो होंगी, लेकिन अभी नहीं। जब ये हनीमून से लौट आएंगे ना, उसके बाद मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।